सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। बच्चों इससे पहले पार्ट 1 से रिलेटेड मैंने बात किया था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, आपको जो रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर वेव ऑप्टिक्स तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे सब के सब हमने बताए थे वहां पर। यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जितने भी एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत बार आए हुए हैं या प्रोबेबल है कि इस साल आ सकते हैं, वो सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपको चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर के अंदर, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 43 एंड 32 मिनट्स के 2 वीडियो बनाए हैं। उसपे मैं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात किया हूं कि एचएससी बोर्ड के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर से रिलेटेड, तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। वो अभी रिसेंटली 1 महीने पहले अपलोड किया हुआ है। आज का टॉपिक हमारा जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से रिलेटेड है, मतलब कौन से डेरिवेशन एचएससी बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं या कौन से डेरिवेशन जो एचएससी बोर्ड के अंदर बहुत बार आपको चांस है कि एचएससी बोर्ड के अंदर इस साल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के अंदर कुछ और नहीं तो कैपेसिटर से रिलेटेड रहता है। कैपेसिटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएससी बोर्ड के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हो और कैपेसिटर के आपके कंसेप्ट्स आपको तैयार नहीं है, तो प्लीज सबसे पहले आपको कैपेसिटर तैयार करना है। गारंटीड बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि कैपेसिटर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखोगे ना तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर इसके साथ आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, ठीक है। और तीसरा आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस तीनों में से बच्चों एक कंसेप्ट के ऊपर सवाल आपके एचएससी बोर्ड में होता ही है। या तो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तीनों में से किसी पे, या तो इन तीनों में से किसी के ऊपर आपको थ्योरी पूछा जाता है। थ्योरी के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अभी हम बात करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन तीनों में से कोई एक गारंटीड आपको इस साल के पेपर में मिलेगा, या तो न्यूमेरिकल या तो इसके ऊपर डेरिवेशन। आओ चलो देखते हैं डेरिवेशंस कौन से पूछे गए हैं। देखो एचएससी बोर्ड के अंदर ही एक सवाल था, उसको मैंने लिया है एज एन एग्जांपल की तरह आपको समझाने के लिए। देखो यहां क्या दिया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो यहां पे आपको क्या फाइंड करना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना था। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, क्या है इसका डेरिवेशन, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपको इसको समझने के लिए इजी हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, आप लोगों को अगर ऐसे तरह का डेरिवेशन पूछा है तो 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसी की जगह पर पैरेलल में कनेक्टेड भी आ सकता है, इसी में आप 3 कैपेसिटर की जगह पर 2 कैपेसिटर भी बोल सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका डेरिवेशन क्या होता है बच्चों, आपको इसमें प्रूफ करना रहता है कि अगर वो सीरीज में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका डेरिवेशन आप सही से करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये पता रहे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए ये चीज चलती है, पर अगर आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है सही से, तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन है, उसको ध्यान से देख लो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और वहां पर बताया कि इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल आपको पूछे गए हैं कुछ अलग अलग सालों के अंदर। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन 2021 का था जो आपको एचएससी बोर्ड में पूछा गया था, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के अंदर आ रहे हैं अगर कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बच्चों अपना अगला चैप्टर है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चों इसका क्या डेरिवेशन होता है, देखो इसको आपको डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए प्रूफ करने को एचएससी बोर्ड में रहता है, जिसमें आपको क्या पूछते हैं कि इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करना है। उसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। इस चीज को डिराइव करने को बोला जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको डिराइव करने को बोला जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। एक्सप्रेशन इससे रिलेटेड भी आ सकता है एचएससी बोर्ड के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी एक अच्छा कंसेप्ट है जिसपे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकते हैं। फिर थर्ड आपका जो है वो भी कैपेसिटर से रिलेटेड ही है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन
कंडेंसर, कंडेंसर मतलब ही बच्चों याद रखना कैपेसिटर है। कंडेंसर या फिर मैं इसकी जगह पर क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटर, कुछ भी बोल सकते हैं एग्जाम में। कंडेंसर और कैपेसिटर एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म मतलब इसके और अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, उसको भी निकालने को बोला जाता है। देखो मैं यहां पे आपको बताता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। इसी से आप इसको हाफ Q इंटू V भी बोल सकते हो, और इसी से ही हाफ Q स्क्वायर बाई C, ऐसे 3 अलग अलग फॉर्मूलाज रहते हैं। तो यही इनको निकालने को बोला गया कि एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म भी बताओ। तो आप पहले तो कोई तो एक डेरिवेशन निकाल लेने का, प्रूफ करने का, ये प्रूफ होता है, और उसके बाद इसके अलग अलग फॉर्म्स बताने का, कैसे Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से। ठीक है, ये कैसे प्रूफ होता है, ये सब क्या रहता है, आप टेक्स्ट बुक को रेफर करो अच्छी तरह से, या फिर प्रीवियस मेरे वीडियोस को देखो, इसके अंदर मैंने ये सब चीज बता के रखा है। ओके, ठीक है, समझ रहा है, इस चीज को नोट कर लो, इन चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं हटा रहा हूं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन, अब ये तीनों में से कोई भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में से कोई एक आएगा, कौन सा, इन अ थिन प्लेन शीट, या तो इसके ऊपर रहता है, या फिर बोला जाता है सिलेंडर, हाँ, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, या फिर इसमें से या तो स्पेरिकल स्फीयर पे बोला जाता है, स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल, या इस पे बोला जा सकता है कि स्फीयर पे या हॉलो स्फीयर पे निकालो या सॉलिड स्फीयर पे निकालो। तो आपको ये पता रहे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक के अंदर थिन प्लेन शीट का क्या डेरिवेशन है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर का क्या डेरिवेशन है, या इसकी जगह पर वायर भी बोल सकते हैं वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर में कितना रहता है, इन सबके रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हैं और इसका डेरिवेशन है। इनको आप अच्छी तरह से कर लो, एग्जाम में आ रहे हैं, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। बाकी कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सवाल, यही बहुत बार HSC बोर्ड के अंदर डेरिवेशन से एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है। तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। अपन बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो अब यहां से आगे मेरा पॉइंट खत्म हो गया है। वहां से आप अगर क्वेश्चंस को समझना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर किसी चैप्टर इसमें कुछ दिख रहा है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। आप HSC बोर्ड का कोई भी पेपर खोलकर देखो, आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स HSC बोर्ड में पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड सवाल मिलेगा ही। ठीक है, 5-6 सालों के अंदर कम से कम 4-5 बार सवाल आ चुका है। देखो, पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट भी छोटा नहीं है, इसमें क्या पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसा है HSC बोर्ड के अंदर कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ऐसा सवाल रहता है HSC बोर्ड में। या फिर ऐसा भी सवाल HSC बोर्ड में पूछा जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड भी सवाल। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या बोला जाता है कि पोटेंशियोमीटर जो है यूजेस एडवांटेजेस, या फिर आप बता सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बताना रहता है, या फिर ये भी बताना रहता है कि एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ऐसे कोई भी कनेक्टेड सवाल आपको अगर पूछा गया ना HSC बोर्ड में बच्चों, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भाई कंसेप्ट सिर्फ पोटेंशियोमीटर का है, पूछने का ढंग अलग अलग है, क्या क्या प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ आप पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस भी तैयार कर लो, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो, इनमें से कोई भी कनेक्टेड सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से रेडी रहना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन करने को बोला है, तो इसमें डायग्राम भी रहता है, और इसके साथ साथ आपको लोग को पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको बताना रहता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो पोटेंशियोमीटर का ही कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, सिर्फ आपको पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस बताने हैं।
ठीक है, क्या है फायदे कंपेयर अगर वोल्ट मीटर से करोगे तो, ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इन क्वेश्चंस को आप परफेक्टली अच्छे तरह से बना लो बच्चों। इनमें किसी से भी रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है, मोस्टली ये डेरिवेशन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। मैं यहां पे पोटेंशियोमीटर को ज्यादा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो सवाल है एचएससी बोर्ड में बहुत बार आपको पूछे गए हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एमीटर और वोल्टमीटर किसी एक में ही आ जाता है। इस चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो यही है कि कन्वर्जन करना एमसीजी का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एमीटर के अंदर या वोल्टमीटर के अंदर कैसे करोगे, ये एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अगर आपको एमीटर में करना है तो क्या करोगे, वोल्टमीटर में। एमीटर में करने के लिए शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है, और अगर आपको वोल्टमीटर में करना है तो शंट रेजिस्टर को किसमें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो ये चीजों के रिलेटेड आपको सवाल रहते हैं या तो एमसीक्यू में या फिर आपको एक्सप्रेस पूरा प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में एक्सप्रेशन, जो कि 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में इन रिलेटेड सवाल को तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बच्चों आपको अगर इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपको एक मीटर ब्रिज का कंसेप्ट कर लेना है। मीटर ब्रिज से रिलेटेड सवाल रहते हैं, देखो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। क्या आपको पूरा डायग्राम एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आपको डायग्राम मीटर ब्रिज का बनाना है और उसके रिलेटेड एक्सप्रेशन पूरा बताना है। मोस्टली मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रिसेंटली ईयर्स में मीटर ब्रिज से रिलेटेड सवाल मिल रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने चैप्टर्स, इतने पॉइंट्स जो है इनको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपका पोटेंशियोमीटर का है, और फिर मीटर ब्रिज और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्टमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने 3rd चैप्टर पे, ठीक है। और एक बात याद रखना बच्चों, यहां पर इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 के अंदर 3 से 4 ही चैप्टर्स है जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, बाकी उसके आगे डेरिवेशंस बड़े बड़े नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस चैप्टर में देखें ना तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसको डिफाइन करते हैं, ऐसा सवाल रहता है। एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन इन या फिर ये टोरॉइड बोलेंगे, टोरॉइड में, ठीक है, टोरॉइड में आ सकता है या फिर सोलेनॉइड में आ सकता है, दोनों में से किसी एक में आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि आपको दोनों को प्रिपेयर करना है। टोरॉइड पे ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, सोलेनॉइड पे अभी तक एक बार भी सवाल नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो प्रिपेयर करना है दोनों को, बहुत ही आसान डेरिवेशन है दोनों। पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ लो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को। इसके बाद ये दोनों का एक्सप्रेशन डिराइव करने को बोला जाता है, या तो ये दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में करना है। और दूसरा, शो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब आपको यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा से बताना है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर करता हूं। तो ये जो होता है ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K थीटा, टॉर्क जो हो रहता है। तो यहां आपका N, A और B और K ये सब कांस्टेंट होता है, तो करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा से हो जाता है। इस चीज को आपको प्रूफ करना रहता है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, ठीक है। इस पे आपको ऐसा भी सवाल बहुत बार एग्जाम में, आप एक बच्चा अच्छी तरह से याद रखो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड डेरिवेशन, इसका डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये डेरिवेशन तो है ही, इसके साथ आप याद रखना कि आपको इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको डायग्राम, ठीक है, डायग्राम कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो नहीं है बच्चों, लेकिन ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूं कि HSC बोर्ड के अंदर ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत बार सवाल आपको मिला है देखते समय कि डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूछते हैं, और इसके साथ कभी कभी अगर ये नहीं पूछा है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। आप मेरा वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैं डेरिवेशंस के साथ साथ आपको बता रहा हूं कि किस तरह के न्यूमेरिकल HSC बोर्ड में आपको MCG पे पूछे गए हैं, और एक बार नहीं 3-4 बार पूछे गए हैं। तो आपको इस चैप्टर के अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग न्यूमेरिकल और ये वाला डेरिवेशन, इतना सब तैयार हो जाना चाहिए। अगर आया तो 3 से 4 मार्क्स के लिए आएगा श्योर। और आपका ये एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो इस चैप्टर के अंदर। ऐसे तो 2 नहीं है, 3 और यहाँ एक 3-4 हो ही जाता है, लेकिन हाँ ये चैप्टर के अंदर ये हार्ट है इस चैप्टर का। साथ साथ ये 2 कंसेप्ट पे बहुत बार सवाल आए हैं HSC बोर्ड के अंदर, तो आगे भी आ सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करो इसको,
ठीक है, आगे अपना अगला चैप्टर है, देखो आप मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं बचता है। ठीक है, इसके अंदर एक बोहर मैग्नेटॉन से रिलेटेड सवाल आता है, इसका डेरिवेशन आपको बताना रहता है, जो कि एक ही बार एचएससी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ इसको अलग अलग ढंग में पूछा जाता है, या तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर ऐसे भी बोलेंगे कि आप प्रूफ करो कि EVR डिवाइड बाई 2 इतना करंट फ्लो हो रहा रहता है एक सर्किट के अंदर, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट EVR डिवाइड बाई 2 होता है। तो ये रिलेटेड सवाल आप थोड़ा सा एचएससी बोर्ड के पेपर्स को प्रेफर करो, बोहर मैग्नेटॉन, गायरोमैग्नेटिक रेशो, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल पे सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो इतना सा ही मैं बोलूंगा कि ये एक ही डेरिवेशन है, सारा का सारा अगर आप देखोगे तो एक ही डेरिवेशन है। अब उसको 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, जैसे चाहे मर्जी वो सवाल पूछते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में, यही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके साथ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की डिस्टिंग्विश को प्रिपेयर कर लो, और इसके डेफिनेशंस इस चैप्टर के अंदर जितने उनको अच्छी तरह से प्रेफर करो। ये मैं ये बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन छोड़कर भी कौन सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल में डेफिनेशन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको प्रिपेयर आपको अच्छी तरह से करना है। अगला चैप्टर अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है। इस चैप्टर में बच्चों ऑलरेडी मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपको इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो कर लेने चाहिए, पर अगर डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, बस इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप देखोगे ना एचएससी बोर्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम सवाल आपको डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसा बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि आपको फोटो सेल के बारे में आपको एक्सप्रेशन, फोटो कंस्ट्रक्शन वर्किंग बोला जाता है। फोटो सेल का क्या बोला जाता है, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जगह पर फोटो सेल का बोला जाता है। एकदम सिमिलर रहता है बच्चों ये फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा, बस थोड़ा सा इसका डायग्राम अलग रहता है, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्किंग को अपनी भाषा में जो इसमें दिख रहा है वो एक्सप्लेन कर देने का। तो एकदम ये सिमिलर इसके जैसा है, प्रूफ हो जाता है। बैठ के आराम से एक 10-15 मिनट लगाओगे ना तो हो जाएगा प्रिपेयर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें मैं सारे फ्री पीडीएफ आपको अपलोड करके देता जा रहा हूं, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। चलो आओ, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट फोर्थ, कि अगर इसके अंदर आपको कुछ प्रिपेयर और भी करना है ड्यूअल नेचर के अंदर, तो इसके डायग्राम, डेफिनेशन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लो बच्चों। ठीक है, फोटो सेल पे आपको या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और साथ साथ आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जो है ये तो है ही, तो इतना प्रिपेयर करना है आपको। इसके बाद अपना एक और चैप्टर रहता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना है, बोहर का रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर से, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर से होता है। इन दोनों से रिलेटेड डेरिवेशंस आपको बहुत बार एचएससी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों, या आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सारी चीजें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, हमारा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है, और बहुत बार देखने को मिला है। ये दोनों डेरिवेशन है, इनको करो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका बोहर का पोस्टुलेट क्या रहता है, बोहर का पोस्टुलेट आप प्रिपेयर करो। देखो 3-4 ही सवाल है जो इसके अंदर बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, और उनको आप प्रिपेयर ज्यादा अच्छी तरह से कर लेने चाहिए। मैंने इस पर डिटेल बात की हुई है इस चैप्टर की, जब मैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा था, न्यूमेरिकल्स बता रहा था, तब मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप डिटेल में देखना चाहोगे तो इनके वीडियोस को जरूर देखो जो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, आई होप सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में बताया, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। आपको अच्छे, कम से कम आपका पार्ट 2 तो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो के।